योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के 6th, 7th एंड 8th एपिसोड्स आ चुके हैं एंड गाइस सीरियसली दिस शो इज गेटिंग बेटर एंड बेटर बाय ईच एपिसोड। यहाँ स्टोरी जिस तरह से टर्न ले रही है ना, आप नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है। इतने सारे हीरोज, इतने सारे विलन्स, दिस इज पीक एनिमेशन शो बाय मार्वल स्टूडियोज। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। 6th एपिसोड की बिगिनिंग में हम देखते हैं कि लॉनी 110 गैंग का परमानेंट मेंबर बन चुका है, जो अब उन्हीं के साथ हैंग आउट करता है, जिस वजह से उसे कॉलेज की फुटबॉल टीम से भी निकाल दिया गया है। पर्ल उससे मिलती है और उसके चेंज के बारे में पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने बदले बदले क्यों हो। बट लॉनी उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला आता है। अब वो घर आता है जहाँ उसका छोटा भाई ड्रे उससे काफी नाराज था और कहता है कि मुझे तुम्हारी जगह उस गैंग में होना चाहिए था। और पीटर निको को उसके और हैरी के साथ हैंग आउट करने के लिए इनवाइट करता है। ऑस्कॉप में हम देखते हैं कि जीन बिल्डिंग के रेस्ट्रिक्टेड फ्लोर में घुसने का ट्राई करती है, लेकिन तभी पीटर उसे देख लेता है और उसे वहाँ से वापस भेज देता है। अब पीटर के अपार्टमेंट में पीटर, हैरी एंड निको कुछ VHS टेप्स देखते हैं, जिनमें से वो कुछ मूवीज को देखने का डिसाइड करते हैं, लाइक ज़ेनियक। ये एक्चुअली लोकी सीजन 2 का ईस्टर एग है। TVA एजेंट ब्रैड वुल्फ ज़ेनियक है, जो कॉमिक्स में एक थॉर विलन है। टूम बस्टर वो फिक्शनल मूवी है जिसे मून नाइट में मार्क स्पेक्टर मेंटल हॉस्पिटल में देख रहा होता है। और प्रेडेटर मूवी के बारे में तो हम सब जानते हैं। यहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न एक चैरिटी गाला में आया होता है, जहाँ चैरिटी गाला में एलेनोर बिशप का नेम लिया जाता है, जो कि केट बिशप की मॉम है। यहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न एंड ओलिवर किंग्सवर्थ को लागोस की रिकवरी में हेल्प के लिए थैंक यू कहा जाता है। और अगर आपको नहीं पता है तो लागोस ही वो फर्स्ट टाउन था जो एज ऑफ अल्ट्रॉन में डिस्ट्रॉय हुआ था। एंड यहाँ एंट्री होती है सेक्रेटरी थेडियस रॉस की। रॉस यहाँ नॉर्मन से मिलता है और कहता है कि वो सोकोविया अकर्ड्स के अप्रूव होने से काफी खुश है। और नॉर्मन उससे पूछता है कि स्टीव रॉजर्स को ढूंढने का काम कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर एवेंजर्स अपने सिविल वॉर वाले फेज में है। नॉर्मन रॉस से कहता है कि ऑस्कॉप के पास एक सुपर ह्यूमन एसेट है और वो एक फाइल दिखाता है जिसमें जॉन गैलो ऑस्कॉप का गार्ड एज अ स्पाइडरमैन होता है। तभी नॉर्मन को एक मैसेज आता है कि ऑस्कॉप के टॉप फ्लोर में कोई अननोन पर्सन घुस आया है और वो पीटर को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है। और पीटर निको एंड हैरी को अपने अपार्टमेंट में छोड़कर वहाँ से स्विंग करके ऑस्कॉप पहुंच जाता है। अब यहाँ लॉनी को कार्मिला ब्लैक अपनी कार से चेस कर रही होती है, बट वो वहाँ से बचकर निकल आता है, लेकिन कार्मिला को उनकी गैंग के ठिकाने के बारे में पता चल चुका था। अब पीटर ऑस्कॉप पे पहुंचकर देखता है कि डेयरडेविल ऑस्कॉप के टॉप फ्लोर में घुसा हुआ है और यहाँ स्पाइडरमैन डेयरडेविल को रोकने लगता है, लेकिन मैट पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न कुछ छुपा रहा है, लेकिन पीटर उसकी बात नहीं मानता। फिर उन दोनों के बीच काफी कूल फाइट हमें देखने को मिलती है, बट एंड में डेयरडेविल स्पाइडरमैन को नॉकआउट कर देता है। और उधर पीटर के अपार्टमेंट में हैरी गलती से निको को पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी बता देता है, क्योंकि उसे लगा था कि निको को पता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। अब नॉर्मन ऑसबॉर्न ऑस्कॉप में वापस आकर पीटर से कहता है कि डेयरडेविल उस पर्सन के लिए काम करता है जो कि सिटी के सारे विलन्स को अपग्रेडेड वेपन्स दे रहा है, और कहता है कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस वो पर्सन हो सकता है। नॉर्मन पीटर को बताता है कि वो और डॉक ऑक एक साथ काम किया करते थे, बट देन अचानक डॉक ऑक बुरा बन गया था। एंड 6th एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने मैक गार्गन के लिए एक मेटल स्कॉर्पियन टेल बनाई है, जिससे वो काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है। नाउ 7th एपिसोड की बिगनिंग में हम देखते हैं कि निको पीटर से अपसेट है, क्योंकि पीटर ने निको से स्पाइडरमैन वाला सीक्रेट छिपा कर रखा था। और उन दोनों को लड़ते हुए देखती है और पीटर से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों किस सिचुएशन में हो, क्योंकि वो खुद भी बिट्रेड फील कर रही थी। और लॉनी यहाँ अपनी गैंग के साथ स्कॉर्पियंस की गैंग से भिड़ने की तैयारी करता है। और नॉर्मन यहाँ ऑस्कॉप में डॉक ऑक के वेपन्स के यूनिक एनर्जी सिग्नेचर्स को स्कैन करके उन्हें ट्रैक डाउन करने का ट्राई कर रहा है। और पीटर उसे गामा रेडिएशन को ट्रैक डाउन करने के लिए कहता है, ताकि वो उसके लोकेशन का पता लगा सके, जैसा दी एवेंजर्स में एवेंजर्स टेसरेक्ट को ट्रैक डाउन करते हैं। और यहाँ हैरी निको से मिलता है, उसके साथ हैंग आउट करता है और कोशिश करता है कि निको पीटर को माफ कर दे। और यहाँ वो दोनों एक स्ट्रीट रेस में उतर आते हैं, जिसे स्ट्रीमर क्लेव स्ट्रीम करने लगता है, जिसे आपने स्पाइडरमैन होमकमिंग एंड शैंग-ची में भी देखा होगा। और भले ही निको यहाँ पर ड्राइविंग करना सीख रही थी, बट वो इस रेस को जीत जाती है और हैरी एंड निको एक्चुअल फ्रेंड्स बन जाते हैं। इससे पहले पीटर उन्हें फोर्सफुली मिलवाता था, बट नाउ दे आर गुड फ्रेंड्स। तभी हम देखते हैं कि पर्ल लॉनी से मिलने के लिए 110 के एरिया में पहुंच जाती है और तभी वहां पर स्कॉर्पियन भी अटैक कर देता है। मैक गार्गन यहाँ पर सबको पीटना शुरू कर देता है, बिकॉज ऑब्वियसली अब उसके पास एक न्यू बायोनिक टेल आ चुकी थी। तभी स्पाइडरमैन उसे रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है। पहले तो स्पाइडी सबको बचाकर उसे अपनी वेब से कैच कर लेता है, बट जैसे ही स्कॉर्पियन का सूट गामा रेडिएशन से उसकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, वो फिर से एक्टिव होकर उससे लड़ने लगता है और वो स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो अपनी टेल से उसे स्टैब करता है, उसके सूट को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और उसे मारता ही रहता है। बट तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न उसे रेस्क्यू करने के लिए अपना ग्रीन गॉब्लिन वाला ग्लाइडर भेजता है और ग्लाइडर इंजर्ड पीटर को उठाकर ऑस्कॉप टावर में ले आता है। सो ग्रीन गॉब्लिन के ग्लाइडर का फर्स्ट लुक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले मुझे लगा कि नॉर्मन ऑसबॉर्न खुद ग्रीन गॉब्लिन बनकर यहाँ पर आने वाला है, बट उसके लिए लगता है हमें थोड़ा वेट करना होगा।
तो 7th एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन से मरते मरते बचता है। नाउ 8th एपिसोड में पीटर ऑस्कॉप की एक्सपेरिमेंटल मेडिकल विंग में उठता है। नॉर्मन वहां आता है और पीटर से कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारा फेस किसी ने नहीं देखा। बट पीटर यहाँ पर वरी कर रहा होता है कि वो स्कॉर्पियन को नहीं रोक पाया। वो स्ट्रीट में खुला घूम रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली वो उसे रोकने की हालत में नहीं है। स्पाइडरमैन का सूट भी टोटली डैमेज हो चुका है। पीटर यहाँ खुद से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। और थोड़ा ठीक होने के बाद पीटर अपने इंटर्नशिप वर्क में वापस जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कार्ला कॉनर्स से पूछती हैं कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। पीटर कहता है कि मैं गलत टाइम पर गलत जगह पर पहुंच गया और थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि एनिमल्स को टेस्टिंग के लिए ऑस्कॉप में लाया गया है। स्पेशली लिजर्ड को आप यहाँ पर केज में देख सकते हैं। एंड वी ऑल नो, इसका मतलब है कि डॉक्टर कार्ला कॉनर्स लिजर्ड बनने वाली है। घर पहुंचकर पीटर आंट में से कहता है कि मैं डर गया हूँ और मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। और आंट में यहाँ पर पीटर को कंफर्ट देते हुए कहती है कि डरना कोई वीकनेस नहीं है। और ये सीन काफी इमोशनल एंड हार्ट टचिंग था। यहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस विंसेंट से कहता है कि उसने अर्थ के सबसे रेयरेस्ट मेटल्स को हासिल करने के लिए एक डील की है। तो क्या हमें यहाँ पर वाइब्रेनियम या एडामेंटियम देखने को मिलने वाला है? वेल, हो सकता है क्योंकि कॉमिक्स में डॉक ऑक एडामेंटियम का यूज कर चुका है। तभी सॉर्ड की टीम उसकी लैब में आ जाती है, बट वो अपने सिग्नेचर ऑक्टोपस टेंटिकल्स का यूज करके उन्हें टेक डाउन करता है और वहाँ से भागने का ट्राई करता है। हालांकि यहाँ उसके टेंटिकल्स उसकी बॉडी से अटैच्ड नहीं थे। वो डांस करते करते लैब से बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर रॉस खड़ा होता है। वो उसे भी इग्नोर करके भागने लगता है, बट देन उसे अरेस्ट करने के लिए आता है आयरन मैन। टोनी की एंट्री में एवेंजर्स थीम का मॉडिफाइड वर्जन आपने बैकग्राउंड में नोटिस किया होगा। और यहाँ पीटर के सपनों में अब भी स्कॉर्पियन आ रहा था। स्कूल में निको उससे अब भी बात नहीं कर रही थी। पीटर यहाँ पर्ल और लॉनी को बात करते हुए देखता है, जहाँ लॉनी पर्ल से ब्रेकअप कर लेता है। पीटर लॉनी को समझाने का ट्राई करता है, बट लॉनी अब 110 गैंग के लिए लॉयर हो चुका था। अब पीटर एडवाइस देने के लिए नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास जाता है, इस होप में कि वो नॉर्मन के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, जैसा कि वो अंकल बेन के ऊपर करता था। अब नॉर्मन यहाँ पीटर को स्पाइडरमैन के सबसे आइकॉनिक मोटो विद ग्रेट पावर वाली लाइन का अपना वाला वर्जन कहता है। वो कहता है, डोंट रन फ्रॉम पावर, एम्ब्रेस इट, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पेक्ट। वो कहता है कि वर्ल्ड को कोई ऐसा रीजन दो जिससे वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। यहाँ 110 गैंग का लीडर डॉन डिमिट्री से मिलता है, जो कि अपने कमीलियन वाले गेटअप में होता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि स्कॉर्पियन को उनके अपग्रेडेड वेपन्स डॉक ऑक ने दिए हैं। इसीलिए कमीलियन यहाँ उन्हें उसकी लैब का एड्रेस देता है। और ऑस्कॉप में हैरी पीटर से कहता है कि स्पाइडरमैन को अपने खुद के माइंड को फॉलो करना चाहिए। तुम वो मत करो जो नॉर्मन ऑसबॉर्न तुम्हें करने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि हैरी ने पीटर के लिए एक न्यू सूट भी तैयार किया है। और पीटर के ग्लासेस में आप देख सकते हैं कि ये ठीक वैसा ही दिखता है जैसा कि पीटर ने अपने लिए डिजाइन किया था। ये स्पाइडरमैन का क्लासिक कॉमिक एक्यूरेट ब्लू एंड रेड सूट होने वाला है। एंड आई थिंक अब हमें असली स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाला है, जो कि अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट करेगा। गाइस, शो के 8 एपिसोड्स खत्म हो चुके हैं, 2 एपिसोड्स अब भी बाकी हैं एंड आई एम एक्साइटेड कि आगे हमें क्या देखने को मिलने वाला है। अब तक हमें कई सारे एक्साइटिंग एंड अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स शो में देखने को मिले हैं, तो मैं आगे आने वाले एपिसोड्स का वेट नहीं कर सकता। गाइस, आपको ये लेटेस्ट तीनों एपिसोड्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। योर फ्रेंडली नेबर्ड स्पाइडरमैन ये एनिमेटेड शो आपको कैसा लग रहा है और आने वाले एपिसोड्स के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।